नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं हमें। तो मैं आपसे बस 2 से 3 दिन के लिए ही कहना था, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जींद में जो पांडु पिंडारा तीर्थ में जो उपयुक्त स्नान है, वह जो पिंडदान जो माना जाता है वह कब माना जाता है। ठीक है, तो भावना आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। ठीक है, जो आपने आंसर दिया था वो कार्तिक की सोमवती अमावस्या है, उस दिन ये स्नान माना जाता है, कार्तिक की सोमवती अमावस्या। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था हमारा बस कंडक्टर के पेपर में। ठीक है, बस कंडक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शेख तैयब का गुंबद कहाँ है। शेख तैयब, शेख तैयब का जो गुंबद है वो है हमारा कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। कैथल में हमारा शेख तैयब का जो गुंबद है वो है। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहे थे, म्यूजिक टीचर के पेपर में आया था ये। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राचीन तथा जो हमारा प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है वह हरियाणा के किस जिले में है। ठीक है, सबको पता है ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में शीतला माता का मंदिर है। बहुत ही मान्यता है, बहुत से लोग हैं जो हमारे हरियाणा से वो मानते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग इसको मानते हैं और वहाँ यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। जेई सिविल के पेपर में आज जिनके अभी ज्वाइनिंग आई है, ज्वाइनिंग हुई है जेई सिविल में, वो अच्छे से जानते हैं कि इस क्वेश्चन का महत्व क्या है क्या नहीं। क्या पता इस क्वेश्चन ने ही उनको ज्वाइनिंग दिलवा दी हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूं मैं तो डीगल का शिवालय, जो डीगल का जो शिवालय है वो हमारा कहाँ पर है। जो पहले जो था ये रोहतक में था, लेकिन अब ये जो आया है, ठीक है, अब ये झज्जर के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? झज्जर के अंदर। अगर मान लीजिए कि एचएससी के पेपर में अगर झज्जर नहीं है तो रोहतक को ही उत्तर माना जाता है। ठीक है, रोहतक। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर एचएससी के ऑप्शंस में अगर झज्जर है तो झज्जर ही उत्तर होगा, अगर झज्जर नहीं है तो रोहतक ऑप्शन मिलेगा, वो आंसर इसका राइट होगा एचएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करूं मैं हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी, छोटी काशी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? छोटी काशी हरियाणा के भिवानी। किसको? भिवानी को। इससे रिलेटेड, भिवानी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। ओके, अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ तो नवग्रहों के कुंड के स्थित होने के कारण कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। कैथल को भी छोटी काशी कहा जाती है कि वह नौ ग्रहों के जो कुंड है वो वहीं पर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको छोटी काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मंदिर, सिटी ऑफ टेम्पल भी यही है। ठीक है, भिवानी, सिटी ऑफ टेम्पल भी भिवानी। अब बात करें गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर कौन सा शहर का नाम पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे जो शहर का जिसका नाम पड़ा वो है गुड़गांव, जो अभी जो है जिसका नाम है गुरुग्राम, जिसको हम लोग गुरुग्राम कहते हैं। कुछ क्वेश्चन है। अब बात करें कि जैसे रेवाड़ी है, रेवाड़ी किसके नाम पर पड़ा? श्री कृष्ण के जो भाई थे, बड़े भाई बलराम के जो ससुर राजा थे, राजा रेवत थे, उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को दान में दिया था। ठीक है, रेवाड़ी के नाम पर ये रेवाड़ी पड़ा। अब पलवल किस लिए नाम पड़ा? पलवल पांडवों के ब्राह्मण अपलवा का क्षेत्र होने के कारण उसके नाम पर ये क्षेत्र का नाम पलवल पड़ा। अब फरीदाबाद की बात करते हैं
तो फरीदाबाद में बाबा फरीद की मजार यहीं पे फरीदाबाद में ही है, उनके नाम पर ये फरीदाबाद जो है इसका नाम पड़ा। अब बात करते हैं हम भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स अब भीमा देवी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो ये है हमारा पिंजौर में। कहाँ पर है? पिंजौर में। पिंजौर में हमारा जो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है वो मंदिर जो है वो हमारा पिंजौर गार्डन के पास में स्थित है। ये पंचकुला के अंदर है पिंजौर, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, पंचायत शैली में एक मंदिर भी बना हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में, पंचायत की शैली में एक मंदिर भी बना हुआ है। यह एक संरक्षित मार्ग है। क्या है? संरक्षित मार्ग है। इसकी शैली भुवनेश्वर व खजुराहो के मंदिरों से मिलती है, इसलिए इसे उत्तरी भारत का खजुराहो कहा जाता है। उत्तरी भारत का खजुराहो, उत्तरी भारत का खजुराहो, उत्तरी भारत का खजुराहो भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो राजघाट गुरुद्वारा कहां पर है? राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा जो हमारा स्थित है वो है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है राजघाट गुरुद्वारा? हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। राजघाट जो गुरुद्वारा है वो हमारा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा जो राजघाट है का जो गुरुद्वारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख पंथ को जो मानने वाले व्यक्ति हैं, सिख पंथ को जो मानने वाले जो व्यक्ति की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? सिख पंथ की जो संख्या सबसे ज्यादा जो मानने वाला जो जिला है वो है हमारा सिरसा। कौन सा है? सिरसा हमारा जिला है जिसमें सिख पंथ की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि च्यवन ऋषि, इसका जिक्र मैं आप लोगों से कर चुका हूं पहले भी कि च्यवन ऋषि की गुफा कहां पर स्थित है? च्यवन ऋषि की गुफा, च्यवन ऋषि की गुफा की अगर बात की जाए तो वो है हमारा ढोसी की पहाड़ियों पर। ढोसी की पहाड़ियों पर च्यवन ऋषि का हमारा गुफा है। अब बात की जाए मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा की अगर बात की जाए, इस गुरुद्वारे से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुका हूं कि मांझी साहिब का जो गुरुद्वारा है वो है हमारा कैथल के अंदर। कहां पर है? कैथल के अंदर हमारा मांझी साहिब का गुरुद्वारा है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन अगर मैं इन सभी क्वेश्चन की बात की जाए तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे हरियाणा जेई के पेपर में आए हैं। कहां पर आए हैं? हरियाणा जेई के पेपर में आए हैं। अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं कि हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय जो है वो है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा श्री कृष्ण का जो संग्रहालय है वो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर, पलवल में जो स्थित प्रसिद्ध मंदिर है वो है हमारा दाऊजी का मंदिर। कौन सा? दाऊजी का मंदिर नहीं, दाऊजी का मंदिर भी यहीं पर है, लेकिन जो हमारा फेमस जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है हमारा कौन सा? पंचवटी मंदिर।
पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर पलवल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या, एक ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। वो क्वेश्चन है कि श्री 11 रुद्री मंदिर, श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म और वृद्ध आश्रम, गीता भवन मंदिर, डेरा बाबा, शीतलपुरी, कुट्टी शिव मंदिर और देव का मंदिर हनुमान वाटिका हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी का मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, वृद्ध आश्रम, गीता भवन मंदिर, डेरा बाबा शीतलपुरी, कुट्टी शिव मंदिर, देव का मंदिर और हनुमान वाटिका हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, शाम की क्लास में मिलेंगे हम लोग दोस्तों, और इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे देना है। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी सुबह की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं और आपको मेरी तरफ से राम राम।